dear students, as you all know that our chapter 12 electricity is going on. So that chapter we have completed up to combination of resistors. Resistors को कैसे series और parallel combination में हम connect करते हैं, that we have studied yesterday. तो today we'll talk about the how these resistors or the formula are used in the numericals. हमारे जो numericals आते हैं examination में, उसमें हम इन formula को कैसे apply करते हैं. तो we will see the circuit diagrams. First one, that is यहाँ पे suppose we are given two resistors, हमें two resistors given है in a circuit. We'll draw a simple circuit diagram here. Negative and positive terminal. Say this is R1 and this one is R2. तो यहाँ पे हमारा R1 की वैल्यू 10 ओम है और R2 की भी वैल्यू 10 ओम है. तो आप देख रहे हो इस टर्मिनल से, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में आपने देखा कि यहाँ पे दो रेजिस्टर्स आ रहे हैं. तो दीज आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन. तो वी विल राइट दैट R will be equal to जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है? कंबाइंड रेजिस्टेंस इस सर्किट का. R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2. वाई? बिकॉज दिस इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन. ये आपको पहचानना होगा कि अगर यहाँ से ऐसे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं एक लाइन में या फिर एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल के बीच में, तो वहाँ पे कोई ज्वाइनिंग नहीं है, तो दैट इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन. तो इसलिए पुट R1 प्लस R2 जो फॉर्मूला हमने कल कैलकुलेट किया था. नाउ विल राइट द वैल्यूज. R1 की वैल्यू क्या है? 10 ओम और R2 की वैल्यू भी क्या है? 10 ओम. वी विल राइट 10 प्लस 10 दैट इज 20 ओम. क्या वैल्यू निकल के आ गई अब रेजिस्टेंस की? 20 ओम. इस सर्किट में जो रेजिस्टेंस मिल रहा है दैट इज 20 ओम. नाउ विल टॉक अबाउट द पैरेलल कॉम्बिनेशन. पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है? सपोज यहाँ से द सर्किट इज लाइक दैट. दिस इज 10 ओम, दिस इज 10 ओम, दिस इज R1 एंड दिस इज R2. अब आप इस सर्किट में देखिए, दिस वायर इज देयर. ये वायर जो है यहाँ पे टू पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है ऐसे. तो दैट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर इज पैरेलल कॉम्बिनेशन. और पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हमने क्या कल डिड्यूस किया था? दैट वाज 1/R is equal to 1/R1 plus 1/R2 because here are only two resistors and these are in parallel combination. ये हम इसको देख करके पहचानेंगे कि parallel combination कैसा होता है और series combination. You can see the difference. Two resistors ऐसे combined है तो वो series है, और ऐसे combined है ऊपर नीचे या side by side लगे हैं तो that is a parallel combination. अब यहाँ पे what we will write? We'll write 1/R is equal to 1/10 plus 1/10. We'll take the LCM here. क्या लेंगे हम यहाँ पे? LCM लेंगे. 10 और 10 का LCM that will be 10. अब ये 10 1 plus 1. 10 ones are 10 and 10 ones are 10. 1 plus 1 here we'll write 2/10. तो हमारी जो 1/R की वैल्यू आ रही है दैट इज 2/10, बट हमें चाहिए R की वैल्यू. तो हम इसकी या तो यू कैन से इट इज क्रॉस मल्टीप्लाइड, चाहे आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई या इनवर्स लिख दीजिए. R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 10/2. जब भी कभी आप एक पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करेंगे तो उसमें जो लास्ट में 1/R की ये वैल्यू आएगी, हमें R की वैल्यू चाहिए तो हम सीधा उसको इन्वर्स कर देंगे और वी विल cross multiply that will be 2 5s are 10 or 5 ohm. Now see here the two resistors 10 ohm they are giving the equivalent resistance 20 ohm, and in parallel they are giving the equivalent resistance 5 ohm. So you can see that रेजिस्टेंस इज मोर इन सीरीज कॉम्बिनेशन. सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द पैरेलल कॉम्बिनेशन. और एक सर्किट के लिए या गुड कंडक्टर होने के लिए हमें क्या होना चाहिए? वहाँ पे रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है दैट शुड बी लेस, क्योंकि रेजिस्टेंस और करंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. जितना ही कम रेजिस्टेंस होगा उतना ही अच्छा करंट फ्लो होगा. तो इसलिए सीरीज कॉम्बिनेशन जो है इट इज़ नॉट गुड फॉर द सर्किट्स. वो अच्छा नहीं माना जाता डोमेस्टिक सर्किट्स के लिए स्पेशली, क्योंकि वहाँ पे कम ये ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर कर देता है.
नाउ वी विल सी कि अगर ये दोनों ही हमारे एक सर्किट डायग्राम में है तो हाउ विल वी कैलकुलेट द फॉर्मूला। सपोज एक तो आपका दिस सर्किट and here another one more resistor, see it is 10 ohm, it is 10 ohm and it is 2 ohm। सपोज ये तीन रेजिस्टर्स आपको गिवन है। ऐसे केस में आप क्या करेंगे, अब आप देख रहे हो यहाँ पे एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन चाहे किस भी तरफ हो या कैसे भी, सबसे पहले हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करना है। जो पैरेलल का आंसर आएगा अब वो उस दूसरे जो उसके साथ टर्मिनल के लगा हुआ है रेजिस्टर उसके साथ सीरीज में हो जाएगा। तो वी विल कैलकुलेट दिस वन फर्स्ट। 1/RP पैरेलल वाला निकाल रहे हैं क्योंकि हम 1 say this is R1, this is R2 and this is R3, तो ये हो जाएगा R1 plus 1/R2, 1/R is equal to 1/10 plus 1/10 equals, यहाँ 10 LCM आ गया, 1 plus 1 is equal to 2/10, तो 1/RP is equal to 2/10, so the value of RP will be equal to 10/2, that is 5 ओम। अब हमारा ये वाला जो आ गया कंबाइन होकर के रेजिस्टर वो आ गया है, द रेजिस्टेंस इज 5 ओम। अब ये इसके साथ सीरीज में हो गया क्योंकि एक लाइन सेम ऐसे आ गया ना, ये दोनों कंबाइन हो गए, पैरेलल वाले ऐसे आ गए सपोज, और फिर आपका सब ये वाला जो है कंबाइन हुआ और कंबाइन होके ऐसे आ गया, और यहाँ पे वी विल सी दैट कि ये जो 10 ओम है ये भी सीरीज में है। ऐसे ही आप इस सर्किट में देख रहे हैं, ये दोनों हमने सॉल्व किए, सेम ऐसा ही आ गया। फिर ये वाला जो पार्ट है सपोज इट इज दैट, तो ये सीरीज हो जाएगा। तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू RP प्लस R3। तो RP की वैल्यू क्या आई है हमारी 5 ओम और R3 हमारा कितना है 2 ओम, तो इज इक्वल टू 7 ओम। जो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आई नाउ इट इज 7 ओम। सो you understood now how we will apply this formula in the circuits। हम कैसे इसको सर्किट में अप्लाई करेंगे, कैसे हम अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। now we will discuss after the completion of the chapter, we will discuss all the NCERT question। ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आपको समझाने के लिए कि क्या तरीका हो सकता है, I have taken these simple examples। we will talk about the rest in the NCERT questions of this chapter। We'll see why is series combination not suitable for domestic circuits। हमारे घरों में जो सर्किट्स लगे होते हैं, बोर्ड्स लगे होते हैं, वहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन अच्छा क्यों नहीं माना जाता है, या फिर why parallel combination is suitable for domestic circuits। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों डोमेस्टिक सर्किट्स के लिए अच्छा है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफर्स मोर रेजिस्टेंस whereas पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफर्स वेरी लेस रेजिस्टेंस। आपको मैंने बताया है और अभी हमने न्यूमेरिकल में भी देखा कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत हाई आ रही थी और पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस की वैल्यू कंपैरेटिवली इसके सीरीज कॉम्बिनेशन के बहुत कम आ रही थी। और जितना ही कम हमारे पास रेजिस्टेंस होगा हमारा जो करंट की वैल्यू है उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इसीलिए सीरीज कॉम्बिनेशन में ज़्यादा रेजिस्टेंस होने की वजह से कम करंट फ्लो करता है, तो इसीलिए वो सुटेबल नहीं होता डोमेस्टिक सर्किट्स के लिए। और अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाएंगे अपने डोमेस्टिक सर्किट्स में तो रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस विल बी लेस एंड द वैल्यू ऑफ करंट विल बी मोर एंड all the appliances will work properly with a good amount of current। Second point is there is only one switch for all the appliances in series combination which causes wastage of electricity, but parallel combination has different switches for different appliances। What does it mean कि भाई सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको मैंने कल बताया था कि एक स्विच से ही दो चार चीज़ें अगर चल रही हैं दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन। सपोज हमारे घर में बल्ब, फैन और कूलर और एनीथिंग इज वर्किंग विद अ सिंगल स्विच, तो वो सिंगल स्विच से चल रही हैं। अब क्या है, इन द विंटर सीजन वी डोंट नीड दैट फैन और
कूलर, लेकिन क्या होगा, हमें बल्ब चाहिए, तो वेन एवर वी विल स्विच ऑन दैट बल्ब तो एवरीथिंग विल रन। एक तो वो हमारे यूज़ की नहीं है उस वक्त, दूसरा इट विल कॉज अ वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हमें वो नीड नहीं है उस चीज़ की, वो भी स्टार्ट कर जाएगी, वर्क करना स्टार्ट कर देगी, बिकॉज वहाँ पे सिंगल स्विच है। जबकि पैरेलल में ऐसा नहीं है, फ़ैन के लिए अलग है, बल्ब के लिए अलग है, फ्रिज के लिए अलग है, टीवी के लिए अलग है, तो दे आर हैविंग द डिफरेंट स्विचेस फॉर डिफरेंट अप्लायंसेस। तो यहाँ पे वेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है। जब हमें जो अप्लायंस अपनी खोलनी है, हम वो उसको स्टार्ट कर सकते हैं। द थर्ड वन इज इफ वन अप्लायंस स्टॉप्स वर्किंग, other do not work in series combination but in parallel combination there is no such effect। क्या है थर्ड पॉइंट, कि भाई पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर एक अप्लायंस ने वर्क करना बंद कर दिया है, सपोज एक अप्लायंस खराब हो गई है, एक डिवाइस खराब हो गई है, तो क्योंकि सिंगल स्विच है तो सारी ही डिवाइसेस, वो सर्किट जो है सिंगल स्विच है और दूसरा वायर जो है उसका मतलब कॉम्बिनेशन जो है पूरा वो एक ही उसमें चल रहा है, तो वहाँ पे वो सारा सर्किट ब्रेक हो जाएगा और अदर अप्लायंस भी आपकी वर्क करना बंद कर देंगी। जबकि पैरेलल में ऐसा नहीं है। इफ़ वन अप्लायंस स्टॉप्स वर्किंग, चाहे वो ख़राब हो गई है या कुछ, उसने वर्क करना बंद कर दिया है, तो अदर्स जो हैं दे विल कंटिन्यू टू वर्क। So that's why it is not good, series is not good for domestic circuits. Fourth point is same current flows through each resistor in series but it is different in parallel combination। series combination में जो current की value होती है that is same, आपकी जो हर appliance है उसके लिए same current मिलेगा, but जो आपका parallel combination है वहाँ पे जो amount of current है वो different है different appliance के लिए। तो हमें जितना current जैसे भी हमारी appliance के लिए necessary है it can work। So these are the points which suggest that why is series not good for domestic purpose but the parallel combination is good for the domestic circuits। I hope these topics you understood well. Revise these contents and tomorrow we'll discuss the rest contents or the rest parts of this chapter. Till then you may revise it. Have a very nice day.